यार सर को क्या हो गया? क्या ये सच में कंपनी छोड़ के जा रहे हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, ऐसे आप अचानक सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ ही दिनों में कुछ इम्पोर्टेंट डील्स हैं जो आपके बिना नहीं हो सकती। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए और फिर डीएनएक्स ग्रुप के साथ मजर डिस्कशन। विकास, आई नीड दिस ब्रेक। मैं कब से अपनी सोलो ट्रिप को टाल रहा हूँ, अब मैं और नहीं टाल सकता हूँ इसे। सर, आपके मॉम डैड के जाने के बाद आपने बजाज ग्रुप को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है, इसे एक 500 बिलियन की कंपनी बनाया है। ऐसे में इस वक्त कंपनी को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। विकास, अगर मैंने इस ट्रिप को और टाला और मैं इस ट्रिप पे नहीं गया ना, तो कंपनी को छोड़ो, मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगा। और सिर्फ 4-5 दिन की बात है। आई एम श्योर तुम मैनेज कर लोगे। अरे ये कौन है? चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं इसको। अरे हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो पुलिस का लफड़ा पड़ जाएगा यार। एक काम करते हैं, देख घड़ी है, चेन अंगूठी ले लेते, ठीक है? हेलो, उठिए। अब ठीक है? उठिए, कोई है आपके साथ? उठिए, अब ठीक तो है? उसमें आंखें खोलिए प्लीज, आंखें मत बंद कीजिए। मैं आपको लेके चलती हूँ। आंखें खोलिए प्लीज प्लीज प्लीज, आंखें खोल रखिए। थैंक यू। ये घर है या धर्मशाला? ये किस बेघर भिखारी को घर लेकर आ गई हो तुम? उठो, जवाब दो। तुम जैसे बेघर भिखारन क्या कम थी जो ये दूसरा उठाकर ले आई हो? 18 साल पहले उस अनाथ आश्रम से उठाकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। और वो दिन हमारे परिवार का सबसे मनहूस दिन था। अरे हमें ही परेशान करके ये रोने का नाटक कर रही हो? पिछले 18 सालों से मैंने आपकी हर बात मानी। एक गुलाम की तरह आपके घर का, आपकी दुकान का हर एक काम अकेले संभाला, सिर्फ ये सोचकर कि शायद एक दिन आपका प्यार मिलेगा। तुम जैसी मनहूस लड़की को भला कौन प्यार करेगा? और सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि कहाँ से उठाकर लाई हो उस बेघर भिखारी को? एक सेकेंड, कहीं तुम दोनों का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? देखिए मैम, मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, सर में चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गया। ये मुझे यहाँ लेकर आई, इन्होंने मेरा इलाज किया। इन्होंने जो किया ना, मैं उसके लिए इनका। शट अप! सवाल मैंने खुशी से किया था, तुमसे नहीं। आप खुशी से इस तरह बात नहीं कर सकती हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जबान लड़ा रहा है? मुझसे? खुशी, इस कचरे के ढेर को अभी के अभी बाहर छोड़कर आओ। और हाँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार किस लिए? मैम, डोंट आस्क मी अ क्वेश्चन। रजत तुम्हें देखने के लिए आ रहा है। मैं आरव को बाहर छोड़कर आती हूँ। लीव। खुशी, कौन है ये लोग? और तुमसे इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे थे? और उन सब के ऊपर तुम ये सब कुछ सह क्यों रही थी? क्या कहूँ आरव, मेरी लाइफ एक ट्रेजेडी है। बचपन में अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी, 1 साल अनाथ आश्रम में रही। फिर मिसेस नंदिनी कपूर ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। मैं बहुत खुश हो गई कि
फाइनली मुझे माँ का प्यार मिलेगा। मिसेस नंदिनी कपूर ने सौतेली माँ से भी बुरा बर्ताव किया। तुमने कभी अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश नहीं की? मुझे नहीं पता कहाँ होंगे, कैसे दिखते होंगे। कोई क्लू या कोई हिंट मिलता तो शायद ढूंढ लेती। मैंने कभी उन्हें देखा ही नहीं। ये बस ये एक निशानी है मेरे पास। ये तो बहुत सुंदर पेंडेंट है, हो सकता है इन्हीं से उनके बारे में कुछ पता चल जाए। वैसे ये रजत कौन है? बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मिस नंदिनी कपूर मेरी शादी करवाना चाहती है उससे। अगर मैं रजत से शादी कर लेती हूँ तो मिसेस नंदिनी कपूर को 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे मेरे रजत से शादी करने के। वो इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? नहीं, ये रजत उससे भी ज्यादा गिरा हुआ है। राक्षस एक साइको है। इससे पहले उसकी 2 बीवियां रह चुकी हैं और वो लापता है। सबको यही लगता है कि शायद उसने ही मारा होगा। मुझे भी यही लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा और खुद को कैसे इस मुसीबत से निकालूं। आरव, तुम मुझसे शादी करोगे? इस लड़की की हिम्मत तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। आज ये उस बेघर भिखारी को घर लेकर आ गई, कल पता नहीं किसको लेकर आ जाएगी। मॉम, कहीं आपने उस खुशी के नाम कोई जायदाद या प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो नहीं कर दी ना? आयशा, क्या बकवास है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि खुशी मेरे लिए सिर्फ एक गुलाम और नौकरानी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नहीं, मुझे बस लगा कि कहीं आप उसे बेटी बेटी कहते कहते सच में उसे बेटी तो नहीं मानने लग गई। नहीं, मेरी बेटी सिर्फ एक है और वो हो तुम। उस मनहूस खुशी को मुझसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बल्कि मैं तो उसके तेवर देखकर हैरान हूँ। ये सब कुछ ना आपकी गलती है। मेरी? मॉम, आपको क्या जरूरत थी? मतलब जब आपके घर पे आपकी खुद की बेटी थी तो क्या जरूरत थी उस अनाथ आश्रम जाके वो खुशी को उठा के लाने की? बताइए। तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए मुझे उस राज पर से पर्दा उठाना होगा जो 18 सालों से मेरे सीने में दफन है। कैसे राज मॉम? कई साल पहले मैं एक अनाथ आश्रम जाया करती थी चंदा देने के लिए, ताकि मेरी फोटोग्राफ न्यूज़पेपर्स में छप सके और हाई प्रोफाइल सोसाइटी में मुझे एंट्री मिल सके। कल अखबार के फ्रंट पेज में ये तस्वीर होनी चाहिए। अरे देखो तो आता भी नहीं है। क्यूट, नॉट बैड। रेयर ब्लू डायमंड पेंडेंट इस लड़की के गले में कैसे है? इसकी कीमत तो करोड़ों में है और दुनिया में ऐसे सिर्फ 4 ही पेंडेंट्स बने हैं। इसका मतलब ये लड़की किसी बड़े घराने से है। मैंने उसी हफ्ते खुशी को अडॉप्ट किया, ये सोचकर कि उसके माँ बाप बहुत जल्दी उसे ढूंढते हुए मेरे पास आएंगे और जब वो ये देखेंगे कि मैंने खुशी को अडॉप्ट किया है तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस मनहूस लड़की को अनाथ आश्रम से लेके आना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पता नहीं वो मनहूस किसकी बेटी है। पूनम मैम अभी आती होंगी, उनके आते ही पता चल जाएगी कि इम्पोर्टेंट मीटिंग क्यों बुलाई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मैंने आप सबको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए बुलाया। घबराइए मत, आपकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। पर आज जो मैं बात आपसे करने वाली हूँ वो प्रोफेशनल नहीं, बहुत ही पर्सनल है। सी, ये है मेरी बेटी पायल, 5 साल की थी। मैं और ये कार से कहीं जा रहे थे और अचानक हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और मैं काफी टाइम तक हॉस्पिटल में थी। और पायल उस दिन से लापता है। और आज मुझे आप सबकी, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मुझे उन सबकी मदद चाहिए मेरी बेटी को ढूंढने के लिए। मैम, आप श्योर है आपकी बेटी जिंदा है अभी तक? मेरे अंदर एक माँ का दिल है और वो दिल अच्छे से जानता है कि मेरी बेटी जिंदा है।
हाँ, वो आज मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो यहीं कहीं मेरे आसपास ही है और वो ठीक है। मैम काफी सालों से पायल को ढूंढ रही हैं और अब मैंने अलग अलग सर्च टीम बना के दुनिया के हर कोने में भेजा है। और अब मैं अपनी जी और जान लगा दूंगी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, और मैं अपनी पायल को ढूंढ कर ही रहूंगी। मुबारक हो, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। थैंक यू। सॉरी आरव, इस बात के लिए सॉरी बोल रही हूँ? मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। रजत से शादी ना करनी पड़े इसलिए मैंने तुमसे कहा मुझसे शादी करने के लिए। शायद मैंने बहुत गलत कर दिया तुम्हारे साथ। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने एक इंसान को सड़क से उठाया, उसका इलाज किया, वो बेघर है ये पता होते हुए भी उससे शादी की तुमने। तुम जैसी नेक दिल लड़की के साथ तो कोई भी शादी करना चाहेगा। अब हम हमारी एक छोटी सी प्यारी सी नई दुनिया बनाएंगे। हमें ये शादी मंजूर नहीं। मेरी परमिशन के बिना इस बेघर भिखारी से शादी कर ली तुमने? मजबूरी, वो कहते हैं ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो बस भिखारियों को तो हमेशा भिखारी ही पसंद आते हैं। ये मेरी जिंदगी है और मुझे पूरा हक है ये डिसाइड करने का कि मेरी शादी किससे होगी और मेरा पति कौन होगा। आज से यही मेरी जिंदगी है। आंटी ये सब हो क्या रहा है? ये देखने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? रजत बेटा प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। शांत कैसे रहूं मैं? You remember, हमारी एक डील हुई थी कि मेरी और खुशी की शादी होगी और उसके बदले आपको मिलेंगे 10 करोड़ रुपए, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। रजत इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब मुझे क्या पता था कि ये अनाथ जाकर इस बेघर भिखारी से शादी कर लेगी। I don't care, okay? मुझे जो चीज पसंद आती है मैं उसे हर हाल में हासिल कर लेता हूँ। मैं इस शादी को शादी नहीं मानता। खुशी, एक बात याद रखना, तुम मेरी थी, हो और हमेशा मेरी रहोगी। चलो मेरे साथ। रजत ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे हाथ लगाया। You bitch and watch। इस शहरी जंगल में ना बड़े बड़े शहरों को मैंने मात दिया। तो जैसे गीदड़ों को उनकी औकात दिखाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। औकात तो मैं अब तुझे दिखाऊं, तेरी भी और मेरी भी। मैं अभी अपने अंकल हरीश शाह को फोन लगाता, जानता भी है वो कौन है? बजाज ग्रुप के सीनियर मैनेजर है वो यहाँ पे आएंगे और 1 सेकंड में तुझ जैसे 2 करोड़ के फ्रॉड को जेल के अंदर डाल देंगे, समझा? एंड मेक श्योर कि तू जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे। ठीक है, देखते हैं। लो अंकल। रजत क्या हुआ? तुमने फोन पे कहा कि बहुत अर्जेंट बात है। और ये तेरे चेहरे पे क्या हुआ? किसने किया ये? कल ये सब इसने किया है। ये 2 कौड़ी का फटीचर, ये 2 कौड़ी का फ्रॉड, इसने आपके भांजे पे हाथ उठाया। आई जस्ट वांट कि आप अपने बेस्ट से बेस्ट लॉयर को अभी कॉल लगाओ और इसको जेल की हवा खिलाओ। मैं चाहता हूँ कि ये अभी की अभी मेरे सामने जेल के पीछे सड़ता रहे। इसने मेरी होने वाली बीवी से शादी की है। आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय दिस बास्टर्ड। आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि तुम एक नंबर के बदतमीज और बेवकूफ आदमी हो। ये थप्पड़ तो मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था। सर माफ कर दीजिए इसे, नादान है। मैं समझाऊंगा इसे। मम्मी रजत के अंकल इस भिखारी के सामने क्यों केक रहा है? चुके आप करो जो। अगर तुझे अपने परिवार और अपनी थोड़ी सी भी फिक्र है तो ये इस आदमी से भिड़ना मत। लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? है कौन है? तुम सिर्फ इतना याद रखो कि तुम्हें इससे भिड़ना नहीं है, और भूल कर भी
इसके रास्ते में मत आना। अगर मैं उनके पीए विकास को ये फोन करके बता दूं कि वो मिल गए हैं तो मुझे प्रमोशन जरूर मिलेगा। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रिया का घर है। अभी यहाँ कोई नहीं रहता तो कुछ दिनों के लिए हम रह सकते हैं। अच्छा है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, ये ले जाऊँ? आरव बजाज ग्रुप के यंग सीईओ पिछले 2 दिनों से लापता हैं। उनकी कंपनी के एम्प्लॉइज, करीबी दोस्त सब उन्हें ढूंढ रहे हैं। अभी हम आपको आरव बजाज की एक तस्वीर दिखाएंगे। ओह गॉड, मुझे बहुत लेट हो गया। अच्छा सुनो आरव, तुम्हें कुछ भूख लगे तो ऑर्डर कर लेना, ओके? मैं जल्दी से आती हूँ, मुझे बहुत लेट। अरे एक सेकंड, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? मिसेस नादनी कपूर की एक लॉन्ड्री शॉप है, वो मैं मैनेज करती हूँ, तो मुझे लेट हो गया, मुझे पहुंचना। हाँ तो मैं भी चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। ओके, लेकिन प्लीज जल्दी से रेडी हो, प्लीज, मुझे लेट हो रहा है, प्लीज। ओके। ये नंदिनी कपूर तुम्हें ये सब काम करने के पैसे देती है? नहीं, बस खाना देती है, वो भी सिर्फ एक वक्त का। बहुत जल्द मैं तुम्हें इन सब से बहुत दूर ले जाऊंगा खुशी। दुनिया भर की खुशियां तुम्हारी झोली में लाकर रख दूंगा। विकास, इसे यहाँ का पता किसने बताया? अगर इसने मुझे देख लिया तो। एक्सक्यूज मी, यस सर। यहाँ कोई आरव? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, आप कुछ कितना परेशान हो रहा था सर, मैं बस आपको लेने। अरे देने आप देने आप आए ताकि हम उन्हें ड्राई क्लीन कर सकें, तो दे दीजिए ना सर। डोंट वरी सर, डोंट वरी। हम एकदम आपके इस ब्लेजर को ना नया जैसा कर देंगे ड्राई क्लीन। शर्ट भी खोल दीजिए। अरे सर खोल दिए ना, सिर्फ बटन चुपचाप एक्टिंग करते रहो, कुछ मत बोलो, समझे? यस खोल दीजिए सर। वेरी गुड। हाँ खोली। वेरी गुड, ये लीजिए। ये क्या कर रहे हो यार तुम? बंद करो इसको वापस। बस मैं इन्हें बाहर तक छोड़ के आता हूँ। आई। कैसे निकालते कपड़े? विकास, तुम पीछा कर रहे हो मेरा? नहीं सर, हम लोग बस वरीड हो रहे थे आपके लिए। सर आप मेरे साथ चलिए, कंपनी को आपकी जरूरत है। कब वापस आओगे? मैं आऊंगा वापस, बहुत जल्द वापस आऊंगा, और अकेला नहीं आऊंगा इस बार। अपनी बीवी, अपनी जिंदगी को साथ लेकर आऊंगा। क्या शादी होगी आपकी? कब? बस कुछ चीजें लाइफ में अचानक हो जाती हैं, और मुझे तो लगता है कि अच्छी चीजें ऐसी होती हैं अचानक से। चलो ठीक है सर। आरव, ये वो स्पेशल कस्टमर था ना, इसलिए मैं बाहर तक ही छोड़ने चला गया। सही किया ना? हाँ बिल्कुल। वैसे खुशी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये नंदिनी मेहरा और उसकी बेटी तुम्हें इतने सालों से परेशान कर रही हैं, तुम्हें टॉर्चर करती रहती हैं, तुमसे सारा काम करवाती हैं और एंड में तुम्हें गालियां भी देती हैं। तुम क्यों सह रही हो ये सब कुछ? वो मैं ये कबीर है, आयशा की शादी से। हाँ, क्या हुआ खुशी? जेलस हो रही हो अपने पहले प्यार को मेरे साथ देखकर, या ये जानकर कि अब वो मुझसे शादी करने वाला है? लगता है तुमने अपने इस बेघर पति को अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। आयशा, डोंट टच मी इडियट। हाँ, मैं कबीर से प्यार करती थी, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया। लेकिन मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा खुशी, और तुम्हारा पास्ट क्या था, कौन था, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा प्रेजेंट मैं हूं, वो मेरे लिए काफी है। तुम मेरे लिए मेरा कल और मेरा आज सब कुछ हो। थैंक यू सो मच। और तुम आयशा, थोड़ा संभल के। हाँ, इसने मुझे धोखा दिया है, कहीं किसी और के लिए। और शट अप।
जस्ट शट अप, ओके? मेरा कबीर कभी ऐसा नहीं कर सकता। यू नो व्हाट, मेरे कबीर ने ना मुझे बहुत महंगी डायमंड रिंग दी थी, जो अभी नहीं है। मेरी उंगली में क्या है? I swear, मेरी भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। I can't endure that. बेबी रिलैक्स, मिल जाएगी। इस लड़की ने मेरी रिंग चुराई है। ये लड़की मुझसे जेलस है, कभी जेलस ऑफ मी। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, आयशा, थोड़ा सोच समझ के खुशी पे इल्जाम लगाओ, समझी? पता चला कहीं तुम्हारी नाक ना कट जाए। किसकी नाक कटेगी ना अभी पता चल जाएगा। वेट। आयशा, ये क्या कर रही हो तुम? आयशा, स्टॉप इट। बहुत लो, अब किसकी नाक कटेगी? चोर तो पकड़ा गया। मुझे नहीं पता ये मेरे पास कैसे आई? कैसे आई है? Please, I don't want to hear all this. Boiling my blood. It's boiling my blood. मेरी डायमंड रिंग। आयशा, मेरी बात सुनो। मैंने नहीं किया है, मेरी बात समझिए। करो तुम। Just shut up. अपना ये ड्रामा बंद करो, ठीक है? जाके रास्ते पे जाके ना तुम रील्स बनाओ। मुझे पता है तुम मुझसे जलती हो। तुम ये नहीं चाहती कि कबीर मुझसे शादी करे। अच्छा, वो हमारा पहले ही ब्रेकअप हो गया था ना। तुम जैसे झूठी मक्कार और पॉकेट मार से शादी करके ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आयशा, प्लीज मेरा यकीन करो। मुझे नहीं पता ये रिंग मेरी पॉकेट में कैसे आई। मुझे पता है। यू नो व्हाट, मुझे पता है तुम चाहती हो कि ये रिंग गुम हो जाए और फिर कबीर मुझसे सगाई तोड़ दे और तुम इस रिंग को बेच के लाखों रुपया ऐंठ लो। वाओ, दिस इज योर प्लान। आयशा, प्लीज, मैं सपने में भी ऐसा नहीं कर सकती। आयशा, प्लीज समझने की कोशिश करो, मैंने नहीं किया है ये। अब जो भी कहना है ना पुलिस स्टेशन में जाके कहना। चलो मेरे साथ। आयशा, स्टॉप। रुको। हवालात की हवा खाने का टाइम तो आ गया है, लेकिन आयशा तुम्हारा वो देखो वहां क्या, सीसीटीवी कैमरा आज सुबह इंस्टॉल किया था मैंने, ताकि यहाँ पे जो कुछ भी हो उस पे नजर रहे। और क्या फुटेज मिला है मुझे पहले दिन ही। ये देखो, जूम इन करके दिखाता हूँ तुम्हें, तुम क्या कर रही हो इसमें। ये तुम ही हो ना, ये रिंग तुम ही रख रही हो। अरे कम ऑन, ये एक प्रैंक था, मैं मजाक कर रही थी। इट वाज अ जोक। ये क्या किया तुमने? इतनी महंगी रिंग को ऐसे फेंक के तोड़ दिया? ये रिंग भी तुम दोनों की तरह ही है, फर्जी। 50 रुपए की वैल्यू भी नहीं है इसकी। मार्केट में पता कर लेना, ले जाओ ये डायमंड। पागल हो गए हो तुम? डायमंड? ये डायमंड कहाँ गया? What? तुमने मुझे ये सस्ती रिंग दी है? You cheater! आयशा, तुमने और तुम्हारी माँ ने बहुत सालों तक खुशी के साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया है, उससे टॉर्चर किया है, उसे गुलाम बना के रखा, पर अब ये सब कुछ नहीं होगा। खुशी, अब वक्त आ गया है अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कहने का और मेरे साथ चलने का। और हाँ आयशा, अब अगर तुमने और तुम्हारी माँ ने खुशी के अगेंस्ट कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो ये फुटेज मैं पुलिस के पास ले जाऊंगा, फिर वहां पर जेल में अपनी माँ के साथ करना प्रैंक। पास तो पीछे छोड़ा है, पर आगे क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। आज मैं खुशी को बता दूंगा मैं कौन, मेरी असलियत क्या है। खुशी, तुमने बजाज ग्रुप में जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, ये देखो उनका इंटरव्यू के लिए लेटर आ गया। कंग्रेचुलेशंस एंड आई एम श्योर तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी। नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। अरे क्यों? मैंने सुना है
बजाज कंपनी के सीईओ आरव बजाज वो बहुत ही बदतमीज और रूड है। अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। मुझे ऐसे आदमी के अंडर में काम नहीं करना। सॉरी, मैं नहीं कर सकती। लगता है मैगजीन्स, ब्लॉग्स और ऑनलाइन जो भी झूठी अफवाहें मेरे बारे में मेरे कॉम्पिटिटर्स ने फैलाई हैं, खुशी उन्हें सच मान बैठी है। लगता है आज अपनी असलियत बताने का सही वक्त नहीं है। मैम, आपके पास आपकी बेटी पायल की कोई निशानी है जिससे हम उन्हें ढूंढ सकें? ये पेंडेंट उसके 5th बर्थडे पर मैंने ऐसे 2 पेंडेंट बनवाए थे। सोचा था कि ये हम दोनों को जोड़कर रखेंगे, पर कुछ ही टाइम बाद वो खुद ही मुझसे अलग हो गई। आप चिंता मत कीजिए मैम, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। मुझे लगता है आपका ये पेंडेंट ही आप दोनों को फिर से मिलवाएगा। आरव, पैसों की प्रॉब्लम की वजह से प्रिया की फैमिली को ये घर बेचना पड़ रहा है। अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं मुझे। खुशी, रिलैक्स, मैं हूं ना। आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। आज से तुम्हारी हर खुशी की जिम्मेदारी मेरी। रिलैक्स। ये इतना बड़ा, इतना सुंदर घर, ये किसका है? हमारा। अरे प्लीज, मजाक की बिना हद होती। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में ये हमारा घर। आरव, तुम सच कह रहे हो? ये इतना बड़ा घर ये हमारा है? वो जो बाहर गाड़ी खड़ी थी वो, और ये इतना बड़ा घर, ये सब तुम अफोर्ड कैसे कर सकते हो? 1 करोड़ की लॉटरी लगी मेरी, उसी में से मैंने सब कुछ लिया। 1 करोड़? अरे अपनी जब शादी हुई थी उस दिन मैंने ऐसी एक लॉटरी खरीदी और पता है वो सही निकल गई और 1 करोड़ की लॉटरी लगी। देखा तुम कितनी लकी हो मेरे लिए। बस उस लॉटरी में से कुछ पैसों में से मैंने घर खरीद लिया, मतलब रेंट पे ले लिया है विला, गाड़ी ले ली है, तो कुछ दिनों तक हमारी जिंदगी आराम से गुजर जाए। उसके बाद क्या आरव? उसके बाद मैं तो नौकरी देख ही रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए भी मेरे पास कुछ है। ये देखो, मैंने बजाज ग्रुप को ना तुम्हारा प्रोफाइल भेजा तो उन्हें बहुत पसंद आया। मैंने तुमसे कहा था ना वो आरव बजाज। क्या आरव बजाज? तुम जानती हो आरव बजाज को? मिली हो कभी उससे? ये जो मीडिया उसके बारे में रूमर्स दिखाता है, इंटरव्यूज दिखाता है, बस उसके बेसिस पे उस आरव बजाज को तुमने जज कर लिया बिना मिले। एक बार जाओ कंपनी में, इंटरव्यू दो, वहां के लोगों से मिलो। ऐसे किसी के बारे में राय बना लेना सिर्फ रूमर्स को देख के, मीडिया पे जो बताते हैं उसके बारे में देख के सही थोड़ी है। नहीं? ठीक है। खुशी के दिल और दिमाग में आरव बजाज को लेकर जो भी गलतफहमियां हैं वो अब दूर हो जाएंगी। सब कुछ किया था ना? हाँ, वो एक लेटर था, इंटरव्यू लेटर, ये रेज्यूमे। रुको हैं? कहाँ मुंह उठा के चली जा रही हो? हाँ विकास, मेरी बात ध्यान से सुनो। खुशी इंटरव्यू के लिए निकल गई है, तुम प्लीज संभाल लेना अच्छे से। आप बेफिक्र रहिए सर। और मैं पहुंच ही रहा हूँ, बस गाड़ी खराब हो गई, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। अरे मेरा इंटरव्यू है, मेरे पास इंटरव्यू लेटर भी है, ये देखिए। लेटर? मैंने सुना है पिछले हफ्ते भी एक लड़का इसी चिट्ठी दिखाकर अंदर चला गया था, बाद में पता चला कि वो चोर है। ये तू भी चोर निकली तो? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, मेरा जॉब इंटरव्यू है, और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किससे? ये लड़की फ्रॉड है। मैं फ्रॉड नहीं हूँ, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ यहाँ पर। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? ये देखिए मेरा इंटरव्यू लेटर। अरे मैं यहाँ आज सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब के इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मुझे देखो कितना तैयार होकर आया हूँ, और एक इसके कपड़े देखो, किसी भी एंगल से लगती है कि ये इंटरव्यू के लिए आई है। अरे कितना टाइम और लगेगा यार भैया? बस 5 मिनट। पता नहीं वहाँ पर खुशी का इंटरव्यू कैसे जा रहा होगा। तो खड़े खड़े देख क्या रहे हो? निकालो इसे। नहीं, आप किससे पूछे ना? अरे चल निकलो, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे चल निकल, कोई बाई का काम करना, समझी? जाके अरे चल भाग यहाँ से, दोबारा नजर मत आना, समझी? जब कंपनी के सीईओ को पता चलेगा कि मैंने एक फ्रॉड को पकड़वाया है, वो तुरंत खुश होकर मुझे जॉब दे देंगे। और बजाज और इस कंपनी के बारे में जो कुछ भी छपा था वो सब सच था।
ये कंपनी और उसके लोग सब बहुत घटिया है। यार बजाज और उसके लिए, उसकी कंपनी के लिए कभी काम नहीं करूंगी। ऋषि का इंटरव्यू इतना जल्दी खत्म हो गया? कहाँ घुसा चला जा रहा है? कंपनी को लोकल ट्रेन समझ लिया क्या? जिसे देखो वही घुसा चला जा रहा। फिर मैं यहाँ किस लिए हूँ? क्या बकवास है? मैं आरव बजाज हूँ, इस कंपनी का सीईओ। फिर तो मैं शाहरुख खान हूँ। मुझे पता चला है कि हमारे बॉस यानी इस कंपनी के सीईओ कुछ दिनों से लापता है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी भी अरे गहरे को ऐसे अंदर घुस जाने दूंगा, समझे? निकलो यहाँ से। What nonsense? नया आए हो तुम यहाँ पे? हाँ, कल ही ज्वाइन किया है। तभी मुझे पहचान नहीं रहे हो। छोड़ो मेरा रास्ता। लगता है आज एक के बाद एक फ्रॉड्स आ रहे हैं बजाज ग्रुप में। सही कह रहे हैं आप नहीं होते ना तो लड़की भी अंदर चली जाती और मेरी तो नौकरी चली जाती फिर तो। लड़की? कौन सी लड़की? अरे एक लड़की आई थी जॉब इंटरव्यू देने के बहाने, लेकिन मैंने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जो उसे धक्का दिया था उसे वहाँ पे। बजाज ग्रुप में घुसने के लिए ना एक क्लास होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए, जो मुझ में है। चलो मेरे इंटरव्यू का टाइम हो गया। देखो मुझे यहाँ से जाने दो वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। अरे जाने दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। तुम जैसे चोर को पकड़ने के लिए तो इनाम मिलेगा मुझे। सर ये जबरदस्ती अंदर घुसना चाह रहा था, लेकिन मैंने इसे यहाँ रोक के रखा हुआ है, जाने नहीं दिया सर। तूने जिसे रोक रखा है ना वो बजाज ग्रुप के सीईओ हैं, मिस्टर आरव बजाज। सर मुझे माफ कर दो सर, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा सर। नौकरी से मत निकालना सर। चुप। तुमने मेरे साथ जो किया ना उसके लिए मैं तुम्हें फिर भी माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुमने जो उस लड़की खुशी के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ। विकास, इसे अभी के अभी फायर करो। ऐसे गार्ड्स की हमारी कंपनी में कोई जरूरत नहीं है जिन्हें लोगों की इज्जत करना नहीं आता, लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता और जिनमें कोई कॉमन सिविक सेंस नहीं है। फायर हिम राइट नाउ। May I come in, sir? सर मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब के लिए आया हूँ। ये रहा मेरा बायोडाटा। मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ। आज मैंने एक नहीं बल्कि दो फ्रॉड को एक्सपोज किया है। आपकी कंपनी को बचा लिया है सर मैंने। तुम इस केबिन में क्या कर रहे हो और इस चेयर पे कैसे बैठे हो? मुझे यहाँ बैठने के लिए तुम्हारे जैसे की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा केबिन है, समझे? मतलब? अबे तू दिमाग से पंचर है क्या थोड़ा? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? ये मेरा केबिन है, ये मेरी कंपनी है। मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, आरव बजाज। सीईओ? लगता है तुम बहुत पहुंचे हुए फ्रॉड हो, तभी इस सीईओ के केबिन तक पहुंच गए तुम। गार्ड, इसे पकड़ लो। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, खुद को बजाज ग्रुप का सीईओ बता रहा है। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? फ्रॉड वो है, मैं नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर? आप तो विकास, बजाज ग्रुप के सीईओ का पर्सनल असिस्टेंट। आप इन्हें बोलो मुझे छोड़ने के लिए। मैंने क्या किया है? गलतियां तो की है तुमने, अभी गिनाता हूं। गलती नंबर 1, नीचे खड़े गार्ड को गुमराह करना और एक फीमेल कैंडिडेट्स जो इंटरव्यूज के लिए आई थी उसकी इंसल्ट करना। गलती नंबर 2, बजाज ग्रुप के सीईओ को फ्रॉड कहना। ये मैंने कब किया? तुम्हारे सामने बैठे हैं बजाज ग्रुप के सीईओ मिस्टर आरव बजाज। सर प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है सर। मुझे ये नौकरी की बहुत जरूरत है सर। पर इस कंपनी को तुम्हारे जैसे नकचड़ों की कोई जरूरत नहीं है। विकास, इसे अभी के अभी बजाज ग्रुप से ब्लैकलिस्ट करो एंड मेक श्योर आज के बाद ये इस कंपनी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। आउट। सर प्लीज। सिक्योरिटी। सर प्लीज सर प्लीज। ये फाइल लेके जाओ। अब मुझे कोई और तरीका निकालना पड़ेगा जिससे खुशी को यकीन हो जाए कि बजाज ग्रुप का सीईओ उतना भी बुरा नहीं है जितना वो समझती है।
अरे पर एक बार मेरी बात नहीं तो आरव, सुन लो। प्लीज प्लीज इनफ। अब मैं कभी भी उस कंपनी में अप्लाई नहीं करूंगी। घटिया कंपनी। खुशी, कुछ गलत लोगों की वजह से पूरी कंपनी के बारे में और स्पेशली उस कंपनी के सीईओ के बारे में राय बना लेना कोई सही बात थोड़ी है, मुझे बताओ। प्लीज तुम रहने दो। मैंने उस आरव बजाज उसकी कंपनी के बारे में इतना कुछ सुना था, पर फिर भी मैं वहाँ गई ना सिर्फ तुम्हारे कहने पे। और देखो ये सब क्या हो गया। हाँ, एक सेकंड रिलैक्स हो जाओ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरे कहने पे तुम वहां गई। पर तुम्हें पता है मेरे कुछ दोस्त काम करते हैं उस कंपनी में। मैंने उन लोगों से बात की है। जिस सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हारी इंसल्ट की ना, उसको फायर कर दिया, निकाल दिया जॉब से। और शायद किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी भी करी, उसको तो ब्लैकलिस्ट ही कर दिया उस कंपनी ने। अब देखो ना, मतलब इतना कर रहे हैं वो लोग, तो इतने भी बुरे नहीं होंगे। नहीं आरव, प्लीज रहने दो। मुझे नहीं लगता मेरी और आरव बजाज की बनेगी। क्या जरूरत है मुझे? बाहर इतनी और सारी कंपनियां हैं, मैं वहां अप्लाई कर लूंगी। प्लीज। अरे पर मेरी बात तो सुन। खुशी के दिल में बजाज ग्रुप के लिए तो नफरत और भी बढ़ गई है। ऐसे में अगर उसे पता चल गया कि मैं ही बजाज ग्रुप का सीईओ हूँ, तो वो मुझे भी नफरत करेगी। अब क्या करूँ मैं? मैम, एक गुड न्यूज है, आपकी बेटी पायल का पता चल गया है। क्या कहा? मेरी बेटी का पता चल गया? मेरी पायल का पता चल गया? कहाँ है वो? मैम, 18 साल पहले नंदिनी नाम की लेडी ने पायल को गोद लिया था। पर अभी कहाँ है वो? मैम, उसका एड्रेस मिल गया, हम अभी उससे मिलने जा सकते हैं। चलो जल्दी चलो। क्या आप नंदिनी कपूर हैं? हाँ? मैं हूँ पूनम खुराना, खुराना इंटरप्राइजेस की सीईओ। आप लोग ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आइए। 18 साल पहले मैं अपनी बेटी से बिछड़ गई थी। तब उसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। पर आप यहाँ क्यों? मैम, हमें पता चल गया, आपने जिस बच्ची को 18 साल पहले गोद लिया था, वो हमारी पूनम मैम की बेटी पायल है। क्या मतलब वो खुशी इतनी बड़ी रईस खानदान की लड़की है? मिसेस कपूर, प्लीज बताइए मेरी बेटी कहाँ है? मेरी आंखें उसे देखने के लिए तरस रही हैं। क्या यही मेरी पायल है? हाँ, यही आपकी बेटी पायल है। दरअसल जब मैं इसे अनाथ आश्रम में मिली थी, तब इसका कोई नाम नहीं था। तब से मैं इसे आयशा कहकर बुलाती हूँ। क्या सच में ये मेरी बेटी है? हाँ, ये मेरी पायल है। ये मेरी बेटी पायल है। क्या मैं इसे मिल सकती हूँ? बिल्कुल मिल सकती हैं। अभी ये बाहर गई हुई है, मैं इसे कॉल करके आती हूँ। मेरी पायल मुझे मिल गई। मेरी बेटी पायल मुझे मिल गई। मुझे जल्दी से आयशा को अपने प्लान के बारे में बताना पड़ेगा। अगर ये औरत मान गई कि आयशा ही उसकी बिछड़ी हुई बेटी है, तो मेरी बेटी खुराना एंटरप्राइजेस पर राज करेगी। आरव, पर हुआ क्या? अरे मेरी जॉब लग गई है बजाज ग्रुप में। क्या? तुम ऐसी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ के लोग इतने घटिया, इतने बुरे हैं, जिन्होंने मेरी इंसल्ट की? मैंने तुम्हें बताया ना खुशी, तुम्हारी जिन लोगों ने इंसल्ट की, उन लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया है। और मैं कितनी बार बोलूं कि कुछ बेकार लोगों की वजह से पूरी कंपनी खराब थोड़ी हो जाती है। लेकिन आरव। अच्छा सुनो, पैसे खत्म होने वाले ना। 1 करोड़ ही तो मिले थे लॉटरी में, कोई 100 करोड़ तो मिले नहीं। अब पैसे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद कुछ तो करना होगा ना। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं, अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ महीने वहाँ काम करूंगा, मुझे लगेगा कि वहाँ के लोग सही हैं, सब कुछ अच्छा है, तो तुम भी ज्वाइन कर लेना 1 महीने बाद। वो आरव बजाज। फिर वही बात, आरव बजाज, तुम मिली हो आरव बजाज से? सुना ही है ना उसके बारे में, तो सुन के तुम क्यों जज कर रही हो इस इंसान को? कितने दिनों से तुम्हें ये चीज बोल रहा हूँ, एक बार मिल लेना कभी उससे, फिर उसको जानो ना कि वो इंसान कैसा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा ही होगा, बढ़िया ही होगा यार, है ना? जी लो, मैं इसे अंदर रखा। खुशी को सच बताने के लिए मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, जल्द से जल्द कुछ करना होगा। पूनम जी, ये है मेरी आयशा और आपकी पायल। मेरी पायल, मेरी पायल
पायल मिल गई मुझे। मेरी पायल के गले में एक ब्लू डायमंड पैडेड था, सेम वैसे ही जैसा मेरे गले में है। मैंने बचपन में उसे दिया था, पर इसने तो कुछ भी नहीं पहना हुआ। वो क्या है ना आयशा, मेरा मतलब पायल, इसने ना उस पेंडेंट को संभाल के सेफ बॉक्स में रख दिया है ताकि वो गुम ना हो जाए। वो क्या है ना, इसे लगता था कि आप इसे ढूंढते हुए एक दिन जरूर आएंगी, और देखिए ना आप आ गई। बस इसीलिए इसने वो पेंडेंट संभाल के रखा है। जी मम्मी। बेटा चलो चलो अपने घर चलते हैं। आपने मुझे इस जालिम दुनिया में अकेले क्यों छोड़ दिया? इतने सालों तक मिसेस नंदिनी कपूर और आयशा ने मुझे इतना टॉर्चर किया। अगर आप यहाँ हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या आप मुझे कभी मिल पाएंगे? मैं बस सूटकेस लेकर आती हूँ। हाँ बेटा जल्दी जाओ। अब मेरी बेटी बनेगी खुराना एंटरप्राइजेस की वारिस, और इसका पूरा फायदा उठाऊंगी मैं। What? अंजलिया, तो बहुत बड़ा घर है। Such a big house। बेटा ये तुम्हारा ही तो घर है, सिर्फ तुम्हारा। और तुम्हें पता है इस घर की चौखट, इस घर के दरवाजे इतने सालों से तुम्हारा ही तो वेट कर रही थी। मनोज, हसन। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी ऐसे महल जैसे घर में रहने का मौका मिलेगा। पायल बेटा, तुम्हें कुछ भी चाहिए ना इनसे कह देना, ये 24 आवर्स ना तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेंगे। मॉम, मुझे वैसे आपसे कुछ कहना था। कहो ना बेटा। तो क्या है ना, मैंने ज्यादा कपड़े नहीं लाए, तो क्या मैं एक डिजाइनर स्टोर में जाके कुछ शॉपिंग कर सकती हूँ? आई मीन इफ यू अग्री। एंड ऑल्सो मुझे ना BMW में घूमने का बहुत शौक था, तो क्या मैं अपने लिए एक लग्जरी कार खरीद सकती हूँ प्लीज? हाँ मेरा बच्चा, खरीद सकते हो। और तुम्हें पता है मैंने ना तुम्हारे लिए अभी एक नया अकाउंट भी खोला है, उसमें 50 करोड़ रुपए डाल दिए मैंने। और यू नो व्हाट, आई वाज सरप्राइज फॉर यू। ये रहा तुम्हारे लिए प्रीमियम गोल्ड कार्ड, तुम्हें जो चाहिए ना तुम खरीद लेना। मॉम, यू आर ग्रेट। मेरा बच्चा। अच्छा सुनो, खाना रेडी है, लंच कर ले? या चल। बैंगन? बैंगन की सब्जी क्यों बनाई? इसको तो नहीं मम्मी, मैंने कहा था इसे बैंगन बनाने के लिए क्योंकि मुझे बैंगन बहुत पसंद है ना, मेरा फेवरेट है। पायल को तो बैंगन से एलर्जी थी, फिर ये वाओ, पियानो। आयशा बेटा, तुम्हारा फेवरेट पियानो। अच्छा वो तुम्हारी बचपन वाली धुन बजा के सुनाओ ना एक बार। हाँ वो धुन, वो क्या था एक्चुअली, क्या है ना मॉम, मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, इसलिए थोड़ा भूल गई हूँ। कोई बात नहीं, फिर से सीख लूंगी। क्या सच में ये मेरी पायल है या कोई और? नहीं, मुझे अपनी बेटी पर शक नहीं करना चाहिए। इतने साल हो गए हैं, इतने वक्त में तो कोई भी इंसान बदल जाता है। अच्छा बेटा, तुम्हें वो आरव याद है? आरव कौन मॉम? बचपन में ना मैंने और तुम्हारे पापा ने, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, हमने बजाज परिवार के बेटे आरव से तुम्हारी शादी तय की थी, पर आरव के मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में चल बसे और अब हमें ना आरव से ही तुम्हारी शादी की बात करनी होगी। वाह, वो बजाज ग्रुप के ओनर से मेरी शादी? वाह, फिर तो मैं और भी अमीर हो जाऊंगी। मॉर्निंग।
मॉर्निंग मॉर्निंग। वेलकम बैक सर। अब आप वापस आ गए हो तो बजाज ग्रुप भी वापस से ट्रैक पे आ जाएगा। प्लीज कम। रिलैक्स। सर वो मेथड डील के बारे में आपसे बात करनी थी, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप बताइए तो मैं कब उनकी मीटिंग को फिक्स कर दूं। क्या बात है सर? विकास, खुशी के हिसाब से मैं यहाँ बजाज ग्रुप में एक एम्प्लॉय हूँ। मैंने उसे कई बार सोचा है बताने का कि मैं बता दूं कि मैं आरव हूँ, सीईओ हूँ, बजाज ग्रुप मेरा ही है, बट उसकी जो बजाज ग्रुप और आरव को लेके गलतफहमी और नफरत है ना, वो सब देखकर मैं बता ही नहीं पाता उससे। डोंट वरी सर, जब खुशी मैम को सारी सच्चाई पता चलेगी तो इस कंपनी को लेकर उनके जितने भी भ्रम हैं सब दूर हो जाएंगे। हेलो मैम। आंटी, आप इतने सालों बाद। खुश रहो। Yes. सॉरी बेटा आरव, बिना अपॉइंटमेंट के आ गई। एक्चुअली बात ही कुछ ऐसी थी। बताइए क्या हुआ? मेरी बेटी पायल, तुम तो जानते ही हो ना, बचपन में वो गुम हो गई थी। अब वो मुझे मिल गई है और अब तुम दोनों का शादी के बंधन में बंधने का टाइम आ गया है। तुम्हें याद है बेटा आरव, जब तुम छोटे थे हम दोनों परिवारों ने ये तय किया था कि तुम दोनों के बड़े होते ही हम तुम दोनों की शादी कर देंगे। अब जब वो वापस आ ही गई है तो हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हाँ। ये देखो पायल की फोटो। ये तो आयशा है, उस नंदिनी कपूर की बेटी। ये पायल सालों पहले जब ये मुझसे बिछड़ गई थी तो कुछ टाइम के लिए एक अनाथाश्रम में रह रही थी और वहां से नंदिनी कपूर ने ही इन्हें गोद ले लिया था। आंटी, जहाँ तक मुझे याद है पायल बचपन में बहुत ही मासूम सी और भोली सी दिखती थी, पर ये नहीं आंटी, मेरा दिल नहीं मानता कि ये पायल है। हम शादी की डेट फिक्स करें? आंटी, आई एम सो सॉरी, मैं आपको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो आरव? भूल गए वो वादा जो तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझसे और मेरे पति से किया था? आंटी देखिए, मेरे पेरेंट्स ने जो वादा किया उसे निभाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, और वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है। बहुत सालों बाद मुझे मेरी बेटी मिली है और हम दोनों परिवारों ने ये तय किया था कि तुम दोनों की शादी करेंगे। तुम्हारी शादी होने से हम दोनों के परिवारों के बीच का रिश्ता और गहरा हो जाएगा। आंटी, मैं आपसे कह चुका हूँ ना कि जो वादा मेरे पेरेंट्स ने किया उसे निभाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, और वैसे भी इतने सालों तक पायल गायब थी ना। पर अब तो वो आ चुकी है ना, अब तो तुम उसे अपना सकते हो। आप समझ ही नहीं रही हैं, मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। आरव, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, और मैं आपसे ये कहूंगा कि आप पायल के लिए कोई दूसरा अच्छा लड़का ढूंढ लीजिए। और हाँ, और मैं आपसे और आपकी बेटी से यही कहना चाहूंगा कि आप दोनों इस सच को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा होगा कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। क्या इसने मुझे ठुकरा दिया है? आई एम सॉरी बेटा, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी आरव से हो, पर शायद किस्मत को यही मंजूर था। पर वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने कहा कि उसकी शादी हो चुकी है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। आरव बजाज तुम्हें तो मैं हासिल करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आरव, ये इतनी सारी ड्रेसेस किसके लिए? मेरे लिए, ऑब्वियसली तुम्हारे लिए हैं। पर अचानक क्या हुआ? देखो, बजाज ग्रुप जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ उसके सीईओ ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, और उस पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस पार्टी में मेरे साथ आओ, इनमें से कोई अच्छी सी ड्रेस पहन के ऐसे हाथ पे हटा के। ओके। तो बताओ कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है तुम्हें इनमें से? मुझे लगता है एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट कॉल है। ओके। हाँ विकास। सर पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी है।
विकास, मेरे लिए पार्टी बहुत जरूरी है। आई नो सर। इस पार्टी में मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि बजाज ग्रुप का सीईओ यानी कि मैं, आरव बजाज, मेरी वाइफ खुशी है। और इस पार्टी में खुशी को भी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। यस सर। देखो बेटा, इनविटेशन आया है। किसका? आरव का। बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, उसने हमें भी बुलाया है। पर आरव तो मम्मी, लगता है उसने अपना मन बदल लिया है। शायद उसके और उसकी बीवी के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो तुमसे शादी करना चाहता है। आयशा, आरव तुझसे शादी करना चाहता है। What? आरव मुझसे शादी करना चाहता है? इसका मतलब मेरे पास एक और मौका है आरव को जीतने का, उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने का। यस। सर आप कहाँ हैं? पार्टी में लोग आना शुरू हो गए। विकास, मैं पहुंच रहा हूँ, कुछ जरूरी काम से थोड़ा सा फंस गया हूँ। 15 मिनट में आ जाऊंगा। और सुनो, वहाँ पर खुशी का पूरा ध्यान रखना, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसे। डोंट वरी सर, एवरीथिंग इज कंट्रोल। सर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सर आपने अभी तक खुशी मैम से अपनी आइडेंटिटी और सच क्यों छुपाए रखा? यार विकास, प्रॉब्लम ये हो गई है कि खुशी के अंदर ना बजाज ग्रुप और उसके सीईओ यानी कि आरव बजाज के लिए बहुत ज्यादा नफरत भर गई है और वो बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेके। तो मैं जब सही टाइम आएगा तब उसे बताऊंगा। सर एक वजह और है। आरव बजाज, अगले हफ्ते तक 500 करोड़ रुपए नहीं पहुंचे ना, तुम्हारी मौत की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि खुशी मेरी वजह से किसी भी मुसीबत में आ जाए। और वैसे भी बाइक एक्सीडेंट के बाद मेरा कुछ दिनों तक गुमनाम रहना थोड़ा आसान था। पर सर आपकी जान को खतरा अभी भी है। नहीं, अब कोई खतरा नहीं है। एक्चुअली पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया है। ये सिमोन गैंग का काम था। वंडरफुल सर। इसलिए अभी बिल्कुल सही वक्त है खुशी को सारा सच बताने का। वाह, देखना मॉम, आज इस पार्टी में मैं आरव को इम्प्रेस करके रहूंगी, उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आरव का अपनी वाइफ से रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है और वो तुम्हें पार्टी के बहाने मिलना चाहता है। हाय, नाइस टू मीट यू। आरव, कहाँ हूँ? कब से फोन कर रही हूँ? पार्टी में अकेले हूँ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। सॉरी खुशी, मैं एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग में फंस गया था। बस मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, ओके आरव। हेलो। मॉम, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ये तो वही धुन है जो मेरी बेटी पायल बचपन में बजाया करती थी। मॉम, तो सॉरी, देर हो गई। वो चलिए ना पार्टी एंजॉय करते हैं। एक सेकेंड ना। कहाँ गई वो लड़की? आखिर कौन थी वो? आरव कहाँ रह गया? ये यहाँ क्या कर रही है? अगर पता चल गया कि खुशी उनकी असली बेटी है और मैं नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या हुआ खुशी, तुम यहाँ इस पार्टी में?
क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस पार्टी में चैरिटी केसेस भी इनवाइटेड है। ओह, लेट मी गेस, यहाँ भिखारियों के लिए शायद लंगर मिल रहा है, राइट? आशा, क्या हुआ बेटा? और ये कौन है? और तुम इनसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मॉम, आप इसे नहीं जानती। ये लड़की एक नंबर की फ्रॉड है। आपको पता है, कई साल पहले वो मतलब मिसेस नंदिनी कपूर ने इसे अडॉप्ट किया था। अरे वो तो उनका बड़प्पन था, लेकिन ये एक नंबर की एहसान फरामोश निकली। इसने चोरी की हमारे घर से, हमारा नाम डुबो दिया, हमारा जीना हराम कर दिया था। ओह, ये सब झूठ है। झूठी तो मुझे तुम लगती हो, सर से लेकर पांव तक सिर्फ झूठ ही झूठ नजर आ रहा है, पूरी की पूरी झूठी। मेरी पायल का पेंडेंट तुम्हारे गले में कैसे आया? ओ गॉड, कहीं मेरा भांडा फूट ना जाए। देखा वो, आपको मैंने बोला था ना, ये लड़की एक नंबर की चोर है। इसने मेरा पेंडेंट भी चोरी कर लिया जो आपने मुझे दिया था मॉम, जो आपकी निशानी थी। मैं चोर नहीं, ओके? ये पेंडेंट मेरा है। झूठ तुम बोल रही हो आयशा। इनफ। जुबान चलाओगी तुम? हाँ? पहले चोरी, फिर सीना जोरी। हाँ, तुम क्या लाज शर्म सब बेच चुकी हो? इस पेंडेंट को मैंने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखा था, आपको पता है मम्मी? और इसने इसी पेंडेंट को चुरा। लो आयशा, क्या कर रही हो? आयशा, स्ट्रॉबेरी खिला रही है आयशा पार्टी में। पायल तुम ठीक हो ना बेटा? ठीक हो ना? एक तो मेरी बेटी का पेंडेंट चुरा लिया, अब उसे वापस भी नहीं कर रही हो। पता नहीं वो कौन सी अभागन माँ है जिसे तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? मॉम, ये वही बेघर भिखारी है जिसने इस फटीचर के साथ शादी की है। और देखा ना मॉम, इसने आपके साथ भी बदतमीजी की। ये दोनों एक नंबर के फ्रॉड हैं। झूठे लोग हैं ये दोनों। अगर मैं फ्रॉड हूँ तो तुम यहाँ मेरी पार्टी में क्या कर रही हो? क्या कहा इसने मॉम? तुम्हारी पार्टी? तुम्हें क्या सदमा लग गया यार? हाँ, तुम्हें पता है कि ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी पार्टीज में अगर खाना भी सर्व करना हो ना, तो उसके लिए औकात की जरूरत होती है, औकात। तो तुम जैसे भिखारी के पास बिल्कुल नहीं। ये पार्टी बजाज ग्रुप के सीईओ मिस्टर आरव बजाज ने थ्रो की, और हम उनके चीफ गेस्ट हैं। लगता है कुछ गलत लोगों को इनविटेशन चला गया। विकास से बात करनी पड़ेगी। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। मैं हूँ बजाज ग्रुप का सीईओ आरव बजाज। ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बेटा पायल, ये सच बोल रहे हैं। यही है आरव बजाज, बजाज ग्रुप का सीईओ। तुम बजाज ग्रुप के सीईओ हो, तो फिर तुमने एक खुशी जैसे मामूली लड़के से शादी क्यों की? क्योंकि खुशी ने मुझसे दिल से प्यार किया, ना कि मेरे पैसों से। आरव बेटा, ये आपने बहुत गलत किया। माना कि आज आपके माँ बाप हमारे बीच नहीं रहे, पर तुम्हें उनके किए हुए वादे का मान रखना चाहिए था, और मेरी बेटी पायल से शादी करनी चाहिए थी। आंटी, मैंने आपकी, अंकल की और मेरे मॉम डैड की हमेशा बहुत इज्जत की है और हमेशा करता रहूंगा। और मैंने भी यही सोचा था कि जब पायल मिल जाएगी तो मैं पायल से शादी करूंगा, पर फिर मेरी जिंदगी में खुशी आ गई, मेरी उससे शादी हो गई। और तुम अपना वादा भूल गए। नहीं, बस हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि मेरी और खुशी की शादी हो गई, और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। इस पायल को मैं नहीं जानता, क्योंकि जो पायल मेरी बचपन की दोस्त थी वो ऐसी तो नहीं हो सकती है।
खुशी कहाँ चली गई? खुशी, खुशी यहां पर भी नहीं है, कहाँ चली गई? विकास, खुशी मुझसे नाराज है, उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं मिल नहीं रही है। सर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सर्च टीम को शहर के हर कोने में भेज दिया। खुशी मैम जल्दी मिल जाएंगे। ओके। श्री, कहाँ चली गई हो तुम? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? मुझे पता था जब भी तुम नाराज होती हो या उदास होती है आकर बैठ जाती हो, तो आज मैं भी आ गया तुम्हारे साथ बैठने के लिए। आरव, मैंने खुद से भी ज्यादा तुम पे भरोसा किया था और तुमने मुझसे झूठ बोला, अपनी असलियत छुपाई कि कौन हो तुम। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और ऐसी बात नहीं है खुशी, मैंने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं, सच बताऊं, पर तुम्हारी बजाज ग्रुप और आरव बजाज को लेके इतनी ज्यादा नफरत थी, मैं सही वक्त का इंतजार ही करता रह गया। सच में मैं बताना चाहता था तुम्हें। और अगर फिर से झूठ बोला तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आज से नो मोर झूठ, नो मोर सीक्रेट्स। मैम, आपने मुझे याद किया? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ पता करो, और वो भी जल्द से जल्द। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि इस बात के बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो। ओके मैम। जाओ। अरे तुम कहाँ सुबह सुबह तैयार होके जा रही हो? आरव, आज बहुत स्पेशल डे है। मैं एक ऑर्फनेज जा रही हूँ, वही ऑर्फनेज जहाँ मैं 4 साल रही। एंजल ऑर्फनेज को 50 साल पूरे हो गए, सो बस वही जा रही। अरे वाह, अच्छी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। बाय। Oh my God! सिस्टर मार्था, कैसी हैं आप? I am good, my child. I am good. How are you? मैं भी बहुत अच्छी। Come, come, come. अरे आराम से। खुशी, इतने सालों बाद? हाँ या नाया, कैसी हो? हम सबको तो अमीर घर वालों ने गोद ले लिया था, पर तुम्हारी ऐसी किस्मत कहाँ? सुना है किसी बेघर गरीब लड़की से तुम्हारी शादी हो गई थी। क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो अनाया? ये तो पहले से ही इतनी परेशान है। वैसे आज मैं पूरे 5 लाख रुपए डोनेट करने वाली हूँ। तुम कितने पैसे दोगी खुशी? 100 रुपए या 50 रुपए? इस खुशी की तरफ से होप एंड होम ऑर्फनेज को 10 करोड़ रुपए। Thank you, my child. थैंक यू मुझे नहीं, मेरे सर को बोलिए। हेलो आरव, तुम यहाँ? अरे ये इस जगह तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल है, और आज जिस जगह का स्पेशल डे है, 50th एनिवर्सरी, तो मुझे तो आना ही था ना। विकास, सिस्टर, आपके ऑर्फनेज के लिए ये 10 करोड़ का चेक खुशी की तरफ से। Thank you, my child. God bless you both. अच्छा खुशी, हम अभी आते हैं। इस जगह से बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हैं। खुशी दीदी आप हमारे साथ खेलोगे? हाँ बिल्कुल खेलूंगी, और आप दोनों के साथ खेलूंगी। और सिर्फ मैं नहीं, आपके आरव भैया भी साथ में खेलेंगे। ये लो। आप आइए, डोनेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। कम विद मी। खुशी, पूनम जी का मैसेज आया है, देखो। आज रात को उन्होंने एक पार्टी रखी है, उसके लिए हमें इनवाइट किया। नहीं आरव, उन दोनों ने मेरी बहुत बेइज्जती की, मैं दोबारा बेइज्जती करवाने नहीं चाहूंगी।
आई नो जो कुछ भी हुआ, पर ये पार्टी में जाना इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े लोग आएंगे इंडस्ट्री के, और तुम अब बजाज ग्रुप का एक अहम हिस्सा हो, तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा मेरे साथ। प्लीज मेरे लिए, प्लीज। ओके ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू। चल। आयशा, तू एक बार खुराना एंटरप्राइजेस की सीईओ बन जाए, फिर ये सब हमारा होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब इस पार्टी में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं खुराना एंटरप्राइजेस की सीईओ का नाम अनाउंस करने वाली हूँ। खुराना एंटरप्राइजेस की नई सीईओ मेरी बेटी पायल खुराना। मॉम मॉम मॉम, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मॉम मॉम, आपकी असली बेटी मैं हूँ, मैं आयशा। ये तो एक फ्रॉड है। हाँ पूनम जी, आप भूल गई कि आपकी ही बेटी है। इसे अनाथ आश्रम से खुद मैं लेकर आई थी अपने घर। अपनी बकवास बंद कीजिए, तुम दोनों का खेल खत्म हो चुका है। आप मुझे देखिए, मैं आयशा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रही है सबके सामने? शक तो मुझे पहले ही हो गया था, इसे अपने घर बेटी बनाकर ले तो आई, पर मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये मेरी वही पायल है जो इतने साल पहले मुझसे अलग हो गई थी, गुम गई थी कहीं। इसमें तो पायल जैसा कभी कुछ था ही नहीं। और फिर उस रात मैंने इसे पियानो बजाते हुए सुना, और ये वही धुन बजा रही थी जो ये बचपन में बजाया करती थी। और फिर मैं इसके और करीब गई और मैंने इसके गले में ये पेंडेंट देखा जो मैंने इसे बचपन में दिया था। और फिर मैंने कुछ ऐसा किया कि मेरा शक यकीन में बदल गया। और मैंने एक प्लान किया जिससे मैं ये समझ सकूं कि आखिर मेरी असली बेटी है कौन। आरव, मुझे कुछ पता करना है और उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आइए डॉक्टर। डॉक्टर आरव? खुशी, ये डॉक्टर विनय है, ब्लड सैंपल लेने के लिए आए। ब्लड सैंपल? पर मुझे क्या हुआ है? अरे रिलैक्स, रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए ब्लड सैंपल लेंगे। मैंने अपना करवाया तो सोचा तुम्हारा भी करवा दूं चेक। थैंक यू। अब जाकर ये ब्लड सैंपल पूनम आंटी को दे देता हूँ। हमारी कंपनी से जुड़ा हुआ हर एक इंसान इस ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा बनता है। ये लो दोनों के ब्लड सैंपल। कल तक आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। फिर इन सब के बाद मुझे पता चला मेरी असली बेटी खुशी है, आयशा नहीं। वो कहते हैं ना, खून के असली रिश्तों की परख खून से ही करनी पड़ती है। खुशी, तुम ही मेरी बेटी हो, तुम ही मेरी पायल हो। मैं सच कह रही हूँ, तुम ही मेरी पायल हो। अब भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों को ना दुनिया में कहीं भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आज तक तुम दोनों ने ना मेरी बेटी को बहुत सताया, बहुत तंग किया, और जब मैं ढूंढते ढूंढते उसे तुम्हारे पास आई तो तुम दोनों ने मुझे भी गुमराह कर दिया और मुझे मेरी बेटी के ही खिलाफ खड़ा कर दिया।
शर्म नहीं आई तुम्हें? मैम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने जो भी किया ना पैसों के लालच में किया है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तुम दोनों ने ना मेरे और मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है ना, उसकी माफी तो तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकती। और फ्रॉड और असली पहचान छुपाने के जुर्म में पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने आ ही रही होगी। ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? ले जाइए इन्हें यहाँ से। खुशी खुशी मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें खो दिया और जब तुम मेरे सामने आई तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाई और तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की। मुझे माफ कर दे। आई एम सो सॉरी बेटा। क्या करिए, प्लीज प्लीज आप ऐसा मत करिए। जो कुछ भी हुआ वो किस्मत और हालातों की वजह से हुआ। आप इसमें खुद को दोषी मत मानिए। माँ क्या कहा तुमने? तुमने मुझे माँ कहा? थैंक यू आरव बेटा, तुमने इस प्लान में मेरी बहुत हेल्प की है। कैसी बात कर रही हैं आंटी आप? प्लेजर इज ऑल माइन। और एक माँ और बेटी मेरी वजह से मिल गए हैं, इसका मतलब मुझसे ज्यादा खुश नसीब कौन हो सकता है। और वैसे आपका एक प्रॉमिस पूरा हो गया आंटी आज। आपने मेरे पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था ना कि हम दोनों की शादी होगी, तो लो हमारी शादी तो ऑलरेडी हो गई है। हाँ वो तो ठीक है, पर क्या? तुम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है, वो भी जल्दबाजी में। पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखों के सामने शादी करो, और वो भी बहुत धूमधाम से। करोगे ना? हमेशा खुश रहो। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। ये लो बेटा। क्या है माँ? ये खुराना इंटरप्राइजेस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरी प्रॉपर्टी के पेपर्स जो मैंने तुम्हारे नाम कर दिए। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी को दे दी है, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम इससे आगे बढ़ाओ। माँ नहीं, आप ये मना मत करना, ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। और वैसे भी आज अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो वो भी तो यही करते ना। एक मिनट। और ये तुम दोनों के लिए गिफ्ट, तुम्हारे हनीमून के टिकट्स। मैम, सर, एक फोटो प्लीज।